Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेम सखा प्रभु जी, वेरी नाइस एंड एनर्जेटिक कीर्तन एज यूजुअल प्रभु जी, बहुत अच्छा कीर्तन। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। आज जो है हम तीसरे अध्याय का थर्ड कैंटो सेकेंड चैप्टर का 10वां श्लोक हम देखने वाले हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर योर काइंड एसोसिएशन। वो श्लोक इस प्रकार है। देवस्य मायया स्पृष्टा ये च अन्य सदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यै आत्मनि उक्त आत्मना हरौ। इसका वो ये है, अर्थ ऐसे है। भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पूर्णतः शरणागत है, जो पूरी तरह शरणागत है भगवान को, उनकी जो श्रद्धा है वो किसी भी वचन से, जो मोह माया से ग्रस्त है उनके वचन से वो बदल नहीं सकती। उनकी जो भक्ति है, उनकी जो श्रद्धा है भगवान के चरणों के प्रति। तो उसके ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने उन्हें भगवान स्वीकार किया है। किंतु जब कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे तो विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतएव भगवान विषयक उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। सामान्यतया जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था उन्होंने भगवान को यथा रूप में स्वीकार किया और इस जगत से भगवान के अंतर्धान होने पर सारे लोग उनके विकट विछोह में डूब गए। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्धान होना उनके जीवन के अंत तक अतीव असह्य बना रहा। तो यहाँ पर है श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो भगवान के बहुत नजदीक थे, जब भगवान इस धरा पर थे, अवतार में थे अपने, तो उनके जो नजदीक थे तो उन्होंने उनको भिन्न भिन्न रूपों में देखा और उसी तरह उन्होंने जाना उनको। जैसे कि हम देखते हैं कि यदुवंशीय है, यदुवंशीय जो थे वो भगवान के बहुत करीब थे। मतलब वो भगवान की सेवा दिन रात किया करते थे, लेकिन वो उनको शायद भिन्न भिन्न रूप में देखते थे। मतलब कोई उनको भगवान समझते थे, पूरी तरह जानते थे कि इनमें कुछ विशेष गुण है, पर नहीं जानते थे कि यही सर्व भगवान, मतलब सबसे भगवान यही है। मतलब
सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड यही है, ये नहीं जानते थे, लेकिन वो पूरी तरह उनकी सेवा किया करते थे। जो यदुवंशी थे, उनके मतलब जिनके सराउंडिंग भगवान हमेशा रहा करते थे। तो यहाँ पर उद्धव जी ऐसे विचार कर रहे हैं कि सारे यदुकुल का नाश हुआ है ना, एंड में क्या हुआ, आगे जाके सारे यदुकुल का नाश हुआ, भगवान भी श्री कृष्ण अप्रकट हो गए। तो निश्चित ही इस प्रसंग के आधार पर जो है वो लोग उस पर प्रसंग को भिन्न भिन्न रूप से देख सकते हैं। जैसे आगे जाके श्रील प्रभुपाद इस परपट में हमें बता रहे हैं कि लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए और उन्हीं के शाप के वजह से आज यदुकुल का विनाश हो गया। सो देर आर सो मेनी एंगल्स। तो उद्धव जी ये इन सब एंगल को सोच के बता रहे हैं कि लोग अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से इस प्रसंग को देख सकते हैं, और इस प्रसंग को देख के वो भगवान को साधारण भी बताना, मतलब सिद्ध करना चाहते हैं। तो आगे परपट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि यादवगण भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे, वे भी महिमावान थे, मतलब पूरी तरह से वो अवगत नहीं थे, आंशिक रूप में ही अवगत थे, लेकिन वे भी महिमावान थे क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में भगवान की संगति करने का अवसर मिला था, और उन लोगों ने भगवान की अंतरंग सेवा भी की थी। यादवगण तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न हैं जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया। मतलब यहाँ पे यादवगणों के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि कृष्ण जो थे वो उनके हेड ऑफ द फैमिली थे, और इस वजह से उन्होंने अलग अलग तरीके से भगवान को सर्व किया था, इसीलिए वो भी महिमावान ही बताए जाते हैं। लेकिन कई जो ऐसे लोग हैं, यादवगणों व्यतिरिक्त जो लोग हैं, वो भगवान को साधारण मानते हैं, और उन लोगों को क्या कहते हैं, यहाँ पे इस वर्ष में कहा गया है दिस भ्राम्य थे, मतलब मोहग्रस्त। वो कैसे थे, बिविल्डर पर्सनैलिटीज थे, भ्राम्य थे। और फिर किससे भ्रम्य थे, किससे बिविल्डर थे, तो देवस्य माया, मतलब भगवान की अपनी माया शक्ति से, माया के, भगवान की जो माया के प्रभाव है उनसे स्पृष्ट, मतलब दूषित हुए ऐसे पर्सनैलिटीज जो थे, वो जो बिविल्डर थे, तो वो जो है वो भगवान को माया का शेल्टर में अंडर होने की वजह से वो भगवान को पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सुप्रीम मानना नहीं चाहते, और वो नहीं मानने के लिए वो अलग अलग तर्क भी देते हैं। और आज भी हम ऐसे लोग देखते हैं कि जो भगवान श्रेष्ठ नहीं है मानने के लिए अलग अलग तर्क देते हैं, और उसमें कई सारे बुद्धिजीव जो हाईली एजुकेटेड पीपल भी होते हैं कि दे डोंट वांट, उनको नहीं चाहिए, उनको वो मानना नहीं चाहते कि भगवान सुप्रीम है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है, क्योंकि ऐसे लोग उच्च संसारिक शिक्षा के बावजूद श्रद्धाविहीन होते हैं तथा नास्तिकता की मानसिकता से संदूषित भी होते हैं। वे लोग यह स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष थे, जो पृथ्वी के आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मार डाले गए। मतलब ऐसे भी भक्त, मतलब ऐसे भी लोग हैं कि जिनको बिल्कुल दे आर वेरी मच रेडी, वो बहुत तैयार होते हैं यही साबित करने के लिए कि कृष्ण जो है वो सर्वसाधारण मनुष्य थे, और कर्मों का जो गणित है वो उनके ऊपर भी कार्य किया, क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी मारा था। मतलब ये देवस्य माया, ये भगवान की माया शक्ति के अंदर ही होने की वजह से ये सब होता है। और जिनकी जो बुद्धि है वो भगवान के माया जाल से प्रभावित है, तो उनके सामने शास्त्र कितने भी हम उनको बताए, शास्त्रों का हम उनको उदाहरण दे, या फिर कई सारे शास्त्रों को हम उनको बताएं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो कभी कभी ऐसे लोग क्या होते हैं, बुद्धिजीव होते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं वो, एंड इसीलिए अलग अलग तरीके से आज हम देखते हैं कि भगवत गीता के भी कितने सारे ये है ना, आवृत्तियां है बाजार में मिलते हैं। तो हर कोई भगवत गीता की आवृत्ति यथारूप नहीं होती, जैसे हम भगवत गीता जशी आहे तशी यथारूप हम पढ़ते हैं, हमारी इस्कॉन श्रील प्रभुपाद ने जो लिखी हुई भगवत गीता है उसे। तो इसीलिए हर कोई अपने अपनी तरीके से उसको देखता है, और उसी तरह से उसको लिखता भी है और समझता भी है, और उसी तरह से उसको प्रचार भी करता है, क्योंकि उनको शास्त्रों का आधार हम कितना भी बताने जाए तभी वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के इस माया जाल से प्रभावित होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको मटेरियल अट्रैक्शंस, मटेरियल अटैचमेंट ज्यादा होने की वजह से, माया मतलब वही हुआ कि मटेरियल अटैचमेंट को ज्यादा है, तो इसीलिए वो इस तरह से भगवान को सर्वसाधारण मनुष्य मानते हैं।
और उसके आगे जो श्रद्धालु भक्त है, जो भगवत चिंतन में हमेशा लगे रहते हैं, तो उनको इन सब कुछ चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आगे परपट में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भगवत गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते कि भगवान कर्मफलों से अप्रभावित रहते हैं। नास्तिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार भगवान कृष्ण का सारा परिवार यदि वंश कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने आदि के फलस्वरूप किए गए पापों को के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनष्ट हो गया। ठीक, ऐसे ये बुद्धिजीवी लोग मानते हैं, लेकिन भगवत भक्तों के हृदय को स्पर्श ये सब चीजें स्पर्श नहीं करती, क्योंकि वे वास्तविकता जानते हैं। और ये भगवत भक्त जो है वो वास्तविकता जानते हैं क्योंकि वो शास्त्रों पे अपना पूरा विश्वास रखते हैं। भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, किंतु जो लोग असुरों के कथनों से विचलित हो उठते हैं उनकी भी भर्त्सना की जाती है। तो इस श्लोक में हमें उद्धव जी यही कहना चाहते हैं कि जो माया से प्रभावित है तो वही लोग हैं वो ऐसे नास्तिकतावादी विचारों से प्रभावित होते हैं, लेकिन जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, जो भगवान की शरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किए हैं, जो शास्त्रों को मानते हैं, वो इन बातों से कभी विचलित नहीं होते। तो यहाँ पर हम एक देखेंगे कि जिन्होंने भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड माना है तो वो कभी विचलित नहीं होते, तो हमने अभी देखा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर या फिर उद्धव जी, ये जिन्होंने भगवान को, श्री कृष्ण को, उनकी जो पृथ्वी पे लाइफ थी, उन्होंने जाना कि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो जब वह इस धरती से निकल गए, उन्होंने जब अवतार अपना समाप्त किया, तभी वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि उनको वो सेपरेशन महसूस हुआ। उन्होंने भगवान से दूर होने का उनको एक पता चला, उन्होंने वो महसूस किया क्योंकि उन्होंने भगवान को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित किया था। इसलिए तो अभी देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एक लेक्चर में सुना कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी को भगवान ने भेजा था ब्रज में बात करने के लिए, गोपियों से, नंद बाबा से, यशोदा मैया से बात करने के लिए उन्होंने उद्धव जी को ही क्यों चुना था। तो एक लेक्चर में मैंने सुना कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो उद्धव जी की 9 क्वालिटीज यहाँ पे बताते हैं हमें। तो उद्धव जी जो एक बुद्धिमान ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, है ना, तो और वो हमेशा भगवान के संपर्क में रहते थे, एसोसिएशन में रहते थे। तो सुखदेव गोस्वामी जो है हमें कहते हैं कि पहली जो उनकी क्वालिटी है वो ही वॉज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो कृष्ण के बहुत घनिष्ठ मित्र जी थे। एक पहली बात ये हुई। तो दूसरे आगे वो कहते हैं ही इज इक्वल टू कृष्णा इन हिमसेल्फ, मतलब वो अगर दूर से कहीं आते थे तो अगर जब उन्होंने एंट्री किया व्रज में, वृंदावन में, तो दूर से लगा था कि कृष्ण ही आ रहे हैं, इतना उनमें साम्य था। सो ही इज इक्वल टू कृष्णा इन हिमसेल्फ, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी थी लोगों को समझा के बताने की, वो एक एबिलिटी थी, इसीलिए उनको ब्रज में कृष्ण ने भेजा था। आगे बताते हैं कि he was recognized, थर्ड क्वालिटी थी कि उनकी एबिलिटी थी लोगों को कंसोल करने की, मतलब समझाने की, इसके लिए उनको ब्रज में भेजा था। फोर्थ बताते हैं कि he was recognized as a समता, the best of यदु डायनेस्टी, because he could speak nicely, he could understand nicely and he was very nice in his behavior। मतलब उद्धव जी जो थे, उनकी जो फोर्थ क्वालिटी यहाँ बता रहे हैं कि वो सभी को मतलब इक्वली देखते थे, और फिर जो है वो यदु डायनेस्टी के एक अच्छे जाने जाते थे, जिनकी वजह से उनमें जो क्वालिटीज थी, क्या थी, वो अच्छी तरह से बात कर सकते थे, वो दूसरों को अच्छी तरह से समझा भी सकते थे, और उनका जो बिहेवियर था, मतलब उनका जो आचार था, वो भी बहुत अच्छा था लोगों के प्रति, इसीलिए भगवान ने उनको चुना था। उनकी फिफ्थ क्वालिटी बताते हैं कि ही वॉज वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्णा एंड ही वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, है ना, वो कृष्ण के बहुत करीब थे और उनके बहुत प्रिय थे, और वो अगर भगवान की मर्सी, उनकी कृपा पानी है तो वो उनके लिए एक ऑब्जेक्ट थे, मतलब उनके द्वारा हमें भगवान की कृपा मिल सकती है। ऐसे सोच के भगवान ने उनको व्रज में भेजा था कि जैसे अगर मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं उद्धव जी को भेज रहा हूँ तो लोगों को कंसोल होगा, मतलब उनको समझ आएगा, वो समझ पाएंगे शायद कि ये कृष्ण ही खुद आए हैं, मतलब। और उनकी सिक्स क्वालिटी बताते हैं, ही वॉज सिमिलर टू लॉर्ड इन हिज एज, फॉर्म, हिज क्वालिटीज, मतलब वो वय में, रूप में, गुण में भगवान के समान ही थे, इज ऑलमोस्ट लाइक अ कृष्ण। सेवेंथ क्वालिटी बताते हैं, ही वॉज शेल्टर ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड फैमिलियरिटी एंड इंटीमेसी,
with the Lord and his associates, there is no restriction between him and the Lord. मतलब लोग उनको भगवान की तरह ही जानते थे, भगवान की तरह ही मान सकते थे, क्योंकि उनमें जो गुण है, उनका रूप, उनके वय, वो सब भगवान के साथ मैच करता था। ऑल टुगेदर वो एक एज अ पर्सन भगवान के बहुत करीबी मित्र होने की वजह से वो भगवान को पूरी तरह से समर्पित थे, इसीलिए वो जान सकते थे कि भगवान के मन की क्या बात है, और वो पूरी तरह उसी तरह वो ब्रज में गोपियों, नंद बाबा, यशोदा मैया को पहुंचा सकते थे, इसीलिए उनको चुना गया। और उनकी दो जो एक्सटर्नल क्वालिटीज बताते हैं वो है, वो बृहस्पति के शिष्य थे, उद्धव जी थे वो बृहस्पति के शिष्य थे। और बृहस्पति वन ऑफ द, मतलब हम जानते हैं कि सोच सकते हैं कि अगर वो बृहस्पति के शिष्य है तो वो कितने इंटेलिजेंट होंगे, मतलब बुद्धि उनकी बहुत शार्प थी। तो ही वॉज अ गुड टॉक, sorry, because of highly intelligence he could speak so nicely that Krishna thought he is the best candidate. तो वहाँ उस लेक्चर में प्रभु जी ने कहा था इन सब 9 क्वालिटीज की वजह से कृष्ण ने सोचा कि ही इज द बेस्ट कैंडिडेट, उनको हम भेज सकते हैं व्रज में लोगों को कंसोल करने के लिए। तो जो है कि भक्तों की श्रद्धा है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती। हमने अभी देखा कि कोई लोग, कितने भी लोग जैसे बुद्धिजीवी है, नास्तिकतावादी है, मायावादी है, वो कितना भी भगवान के बारे में कहे कि नहीं भगवान तो सिर्फ अवतार है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग लाइन में खड़े रहने के लिए रेडी नहीं होते, भगवान के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं और बहुत बड़ी लाइन देख के कहते हैं कि लाइन में मैं नहीं खड़ा होऊंगा, है ना, भगवान तो हर जगह है, अगर भगवान को दर्शन देना है तो आके मुझे खुद दर्शन देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब इतना उनमें क्योंकि वो माया के जाल में इतने मोहित होते हैं कि वो खुद को ही भगवान कभी कभी मानने लगते हैं। उसका एग्जाम्पल भी आगे आता है कि देखा जाता है कि जो मायावादी सन्यासी है वो कभी कभी अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं। सो दैट वे अगर हम देखें कि ये सब चीजें, ये सब कमेंट से जो भगवान के रियल भक्त है, जो भगवान को पूरी तरह सरेंडर किए हैं जिन्होंने, वो कभी उन बातों से विचलित नहीं होते। तो जो है अगर हम अपनी जो बुद्धि, जो भगवान ने हमें बुद्धि दी है थोड़ी बहुत जो है, वो अगर बुद्धि हम शास्त्रों को समझने के लिए और उस माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से भगवान को जानने के लिए, भगवान के क्या गुण है, उनकी क्या लीलाएं है, उन्होंने अवतार क्यों लिया, और ये सब चीजें जैसे हम धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं भक्ति में, तो ये हमें बहुत इजी होती है। जैसे हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद ने इस इस्कॉन के द्वारा हम सबको इतना अच्छा मार्ग दिया है कि हम जैसे मरकट वैराग्य जिसे कहते हैं वो हम नहीं लेते। उसके पीछे शिला प्रभुपाद अगर हम देखें तो हम कई साल अपने लाइफ के हम बेसिक ही सीखते हैं, है ना। इफ यू सी, हम तुरंत आगे नहीं बढ़ते, हम बेसिक सीखते हैं। जैसे हम देखें तो कई साल हम भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम के बाद हम भक्ति वृक्ष करते हैं, भक्ति वृक्ष के बाद भक्ति वैभव कोर्स करते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस हम कई साल हमारे आयुष्य की करते रहते हैं, है ना। और उस वजह से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। ऐसे नहीं कि अचानक से ऊपर चले गए, और तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि नीचे बहुत फास्ट आ सकते हैं। तो इस वजह से शिला प्रभुपाद ने हमें इतना अच्छा मार्ग यहाँ पे दिया है कि हम धीरे धीरे भगवान को जानते जाते हैं, और हम इस पूरी प्रोसेस में धीरे धीरे सेटल होते जाते हैं। मतलब हम अगर देखते हैं जो न्यूफाइट्स आते हैं, भक्त आते हैं, तो हम पहले उनको 1 माला 2 माला ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ाते जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति बैठा, आज उन्होंने ठान लिया कि मैं 16 माला चैंटिंग करूंगा, तो नॉट नेसेसरी 2 दिन बाद वो शायद करे ना भी करे। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने एक भक्त को दीक्षा दी थी उनके टेम्पल में। 6-8 महीने उस भक्त ने आके शिला प्रभुपाद का ऐसे एक लीला अमृत में पढ़ा था कि उन्होंने एक भक्त जो थे वो शिला प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने 6-8 महीने अच्छे से टेम्पल में सेवा करी, और फिर ऐसे ही यज्ञ हो रहा था, दीक्षा का दिन था, तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली भगवान शिला प्रभुपाद से, और उन्होंने दीक्षा ले ली और अगले दिन से वो टेम्पल से निकल गए, टेम्पल में नहीं रहे, मतलब रुके ही नहीं आगे की सेवा के लिए वगैरह। तो जब इतर भक्तों ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि ये कल ही इनकी दीक्षा हुई और आज से उन्होंने टेम्पल छोड़ दिया प्रभुपाद, तो शिला प्रभुपाद ने कहा ही वॉज नेवर इनिशिएटेड। मतलब जिसकी भक्ति और जिसका फेथ स्थिर नहीं है इस मार्ग में, तो उनका इनिशिएशन शिला प्रभुपाद ने भी नकार दिया कि ही वॉज नेवर इनिशिएटेड। तो इसीलिए हम इस तरह से बहुत जल्दी अगर कोई चीज हम पाना चाहते हैं तो देयर आर चांसेस कि हम उसको खो भी बहुत जल्दी सकते हैं। तो इसलिए हम धीरे धीरे प्रोसेस के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू प्रोग्रेस
स्टडीली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जिसको कहते हैं ना, उस तरह से। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बहुत अच्छा मार्ग यहाँ पे बना के दिया है, जिसपे हम आज सभी लोग चल रहे हैं। तो वी आर वेरी क्या कह सकते हैं, जिसको हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इस संस्था से जुड़े हैं और इस संप्रदाय में हम आए हैं। ब्रह्म महत्व गौड़ीय संप्रदाय को हम उनके नीचे अंडर है, तो हमारे ऊपर शेल्टर, अच्छा स्ट्रॉन्ग शेल्टर बना हुआ है। तो एक मैंने ये बुक में जैव धर्म का एक भक्ति विनोद ठाकुर जी का बुक है लिखित। उस बुक में जो क्वालिटीज हमने पढ़ी आज, कि ऐसे लोग होते हैं जो माया से प्रभावित है लेकिन वो नहीं मानते, माया से प्रभावित होने की वजह से वो भ्रमित है ना, वो भगवान का असली रूप नहीं जान सकते। तो इन लोगों को भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके एक इसमें कहते हैं, उनको द्वेषी जन कहते हैं। द्वेषी जन मतलब, द्वेषी जन की भी क्वालिटीज है कि वो भगवान को हेट करते हैं। दे आर लाइक एनवियस टू द लॉर्ड, कि वो भगवान को सर्वसाधारण मानते हैं, और उनको कभी कभी तो सर्वसाधारण मानना भी बात अलग है, लेकिन कभी कभी भगवान है ऐसे भी नहीं मानते। तो व्हाट दे थिंक कि ओनली जो ये सृष्टि है वही सब कुछ करता है इसका। तो उन लोगों की क्वालिटीज भी जैव धर्म के इस बुक में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों की 5 क्वालिटीज बताते हैं। लैक ऑफ फेथ इन द लॉर्ड, उनकी भगवान में श्रद्धा नहीं होती है। थिंकिंग, और दूसरी बात बताते हैं, थिंकिंग दैट द लॉर्ड इज मियरली अ नेचुरल शक्ति विच गिव्स रिजल्ट्स ऑफ कर्मा। दूसरी बात तो जैसे मैंने अभी कहा, वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो एक नैसर्गिक शक्ति है और सिर्फ वो कर्मों के गणितों को देखती है ना, और इसीलिए वो भगवान पे विश्वास नहीं करते। भगवान और उनके फॉर्म, उनकी लीला, उनके गुण, उनके रूप, उस पर वो विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये सृष्टि ही एक सोर्स है और सिर्फ वो कर्मों के गणितों का हर किसी को मिलते हैं, इतने तक ही उनको विश्वास होता है। इसीलिए दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द भगवान एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है। और बाद में कहते हैं कि नॉट हैविंग फेथ इन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, अभी जैसे मैंने कहा उनके रूप, गुण, लीला, उनमें उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो इस सृष्टि को ही मानते हैं कि ये सृष्टि जो है वही निर्माता है, वही सुप्रीम है, मतलब सबसे बड़ी। तो क्योंकि उनको आंखों से जो दिखता है उसी पर वो विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो होते हैं बुद्धिजीवी, है ना। इंटेलिजेंस वो अपना यहाँ यूज करते हैं, वो मानते हैं कि सिर्फ जो आंखों से दिख रहा है वही सत्य है। चौथी बात वो कहते हैं कि थिंकिंग दैट द जीवा इज नॉट इटर्नली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, क्योंकि वो अपने आप में इतना विश्वास रखते हैं कि वो बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं कि जीव जो है वो भगवान के ऊपर विसंबित है, मतलब वो भगवान के ऊपर रिलाई करता है, डिपेंडेंट है। वो बिल्कुल मानने के लिए रेडी नहीं है इस बात को, क्योंकि दे आर सरेंडर, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मैं खुद कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद कर रही हूँ, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, उसमें भगवान का कुछ हाथ नहीं है, यह सोचते हैं वो। और फिर सबसे अलग बात वो बोलते हैं कि ही इज बीइंग डिवॉइड ऑफ मर्सी, मतलब उनको भगवान की, अगर भगवान में ही श्रद्धा नहीं है तो मर्सी की, भगवान की कृपा के ऊपर भी वो क्यों मानेंगे, उसको भी क्यों मानेंगे। इसीलिए ये 5 जो क्वालिटीज है वो जैव धर्म के बुक में भक्ति विनोद ठाकुर जी, उसका भी मेंशन आ रहा है कि इनको द्वेषी जन कहा जाता है। और जो भक्तों को कहा जाता है कि उन्होंने आगे कहा है कि देव ऐसे जो पर्सनालिटीज है वो ना है, जो द्वेषी लोग हैं, जो भगवान को हेट करते हैं, ऐसे जो बिविल्डर्ड पर्सनालिटीज है, जो भगवान के मायाजाल से प्रभावित है, उनसे भक्तों को जो है वो हमेशा दूर रहना चाहिए। मतलब दूर रहना चाहिए इन द सेंस, वो कहते हैं कि उनको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। हालांकि जो भगवान को पूरी तरह सरेंडर है, उनको उनके कथनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो विचलित नहीं होते, बट फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि this 5 types of hatred can exist along with material attachment। वो material attachment के साथ ही रहते हैं, इसीलिए वो भगवान को द्वेष करते हैं। और जो 3rd and 4th बताया है उन्होंने, जो टाइप्स बताए हैं द्वेषी जन के, वो तो कहते हैं वो है, मतलब वो सेल्फ एनिहिलेटिंग रिनाउंसिएशन है, मतलब खुद को बर्बाद करने का एक तरीका है कि भगवान को खुद के विनाश की तरफ जाने का तरीका है कि भगवान को ना मानना और उनकी कृपा को ना मानना। इतना स्ट्रांगली भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने इस बुक में बता रहे हैं। तो बता रहे हाउ कैन प्योर डिवोटीज इंटरैक्ट विद ऑल दिस टाइप्स ऑफ हेट्रेड। आगे जाके वो अच्छी तरह से कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, उनके बारे में बहुत डिटेल में इस बुक में बताया है। और आगे जाके वो कह भी रहे हैं कि जो भक्त है, अभी जैसे हम गृहस्थ है
तो हम गृहस्थ होने की वजह से ऐसे कई सारे भक्त डे टू डे लाइफ में, भक्त नहीं सॉरी, ऐसे कई सारे लोग डे टू डे लाइफ में हम जिनको मिलते हैं, है ना, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसके लिए। तो लेकिन इन लोगों से हमें आगे जाके भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इन सब लोगों से हमें स्पिरिचुअल क्या कहते हैं जिसको, स्पिरिचुअल इंटरेक्शन उनसे नहीं करना है हमें, ऐसे बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप उनको जो डे टू डे सोशल जो इंटरेक्शंस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो जो सोशल इंटरेक्शंस है वो हम उनके साथ बात कर सकते हैं, जैसे आज का मौसम कैसा है, एंड लाइक रूटीन वाली बातें जो है वो हम उनके साथ कर सकते हैं, बट ना कि स्पिरिचुअल इंटरेक्शन हम उनके साथ नहीं करें, क्योंकि वो जो है दे आर वेरी डेंजरस काइंड ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। जैसे उनका भी कभी, जैसे हम सभी इस चक्र में है ना, सभी को जाना है भगवान के धाम, लेकिन किसी की गति फास्ट है, किसी की गति स्लो है, इतना ही फर्क है। तो वो भी शायद कभी ना कभी उनकी स्वीकृति से इस मार्ग में जुड़ भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल जब तक वो दे आर नॉट रेडी मेंटली कि वो भगवान को मानने के लिए, उनकी कृपा को मानने के लिए, उनके रूप गुण लीला को मानने के लिए, जब तक उनकी बुद्धि तैयार नहीं है, तब तक इन लोगों से हमें थोड़ा सा संबंध कम रखना चाहिए। बट हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर जी आगे भी कह रहे हैं कि इनसे संबंध कम रखे तो भी ठीक है, लेकिन उनको हेल्प करनी चाहिए। मतलब उनके पास अगर कोई आपसे हेल्प मांगने के लिए आता है तो आप कर सकते हैं, पर उनसे स्पिरिचुअल इंटरेक्शन आप ना करें, उनको अपना हार्ट, हृदय ना दे कभी, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने इसमें कह रहे हैं। तो इस वर्ष का तात्पर्य जो है वो ऐसा आता है कि जो माया से प्रभावित है वो भगवान को नहीं समझ सकते, और जिनकी भगवान पर आस्था है वो माया के कथनों से विचलित नहीं हो सकते। सो इतना कह के मैं अपना यहाँ पे श्लोक का वर्ष पर जो है वो यहाँ पर खत्म करती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत ही सुंदर क्लास था आपका, और आपने जो एक चीज मुझे पूछनी थी माता जी, वो मैं थोड़ा सा उस वक्त कॉल आ गया था, मैं सुन नहीं पाया था। वो आपने बताया था कि किसी ने दीक्षा लिया फिर वो तुरंत चला गया, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये उसने कभी दीक्षा ली नहीं, वो थोड़ा एक बार वापस प्लीज। यस प्रभु जी, मैंने एक क्लास में यही सुना था कि प्रभुपाद लीलामृत में से लिखा है कि प्रभुपाद जी के साथ में उस भक्त, जो पुराने दिनों की बात है, जब प्रभुपाद जी इनिशिएशन दिया करते थे, जब नए नए इस्कॉन स्टार्ट होने की बात है, तो एक भक्त ने, वो जो था जिन्होंने दीक्षा ली थी, उन्होंने दीक्षा से पहले 5-6 महीने टेम्पल में सर्विस करी, सेवा करी उन्होंने, और फिर सेवा करने के बाद में जो है जब यज्ञ हो रहा था, दीक्षा हो रही थी, तो दीक्षा के बारे में शायद उनको कुछ पता भी ज्यादा ना हो ऐसे, और फिर उन्होंने जो है उस यज्ञ में मतलब पार्टिसिपेट करके, और शिला प्रभुपाद ने उन्हें दीक्षित भी कर दिया। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने टेम्पल छोड़ा, ऐसे बताया गया कि अगले ही दिन उन्होंने टेम्पल छोड़ दिया। तो इतर भक्त जो है बाकी के, वो शिला प्रभुपाद को पूछने लगे, प्रभुपाद जी इन्होंने तो आपसे दीक्षा ली कल, और आज वो टेम्पल से गायब है, मतलब टेम्पल में है ही नहीं, वो छोड़ दिया उन्होंने टेम्पल। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यस, ही वाज नेवर इनिशिएटेड। मतलब पता नहीं शिला प्रभुपाद ने ऐसे क्यों कहा, बट ही सेड दैट ही वाज नेवर इनिशिएटेड। मतलब उनको पता है कि ऐसे भी लोग मुझे मिलेंगे इस राह में। जब मैं इस राह में चलना खुद शुरू किया और लोगों को साथ में लेकर चल रहा हूँ, तो डेफिनेटली देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ऐसे मैं समझ रही हूँ। मतलब कि उन्होंने ऐसे ही सोचा होगा कि मुझे हर तरह के लोग मिलेंगे जो इसका फायदा लेंगे, है ना, सिर्फ गुरु मिलने तक रुकेंगे, गुरु मिलने के बाद में शायद उन्हें छोड़ दिया, अपना मैं खुद का खुद देख लूंगा, ऐसे उन्होंने सोचा होगा। या फिर कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो मेरे साथ आखिर तक बने रहेंगे, जो आज हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी के भक्त हैं। और तीसरी बात ऐसे ये भी अभी जो हमने देखा इस वर्ष में कि जो बहुत हरी में सब चीजें करते हैं, उनका कभी कभी जो है टिकना इस प्रोसेस में मुश्किल हो जाता है। सो वी शुड नॉट गो इन हरी, मतलब आराम से समझ सोच के हर कोई चीज अगर करते हैं तो वी कैन सस्टेन इन दिस प्रोसेस। क्योंकि भक्ति जितनी सुसुखम कर्तुम अव्ययम जिसको कहते हैं कि इजी भी है, उतनी वो डिफिकल्ट भी है करने के लिए, और उसमें करने के लिए डिफिकल्ट सी है कि वो उसमें सस्टेन करना डिफिकल्ट है। तो ये था प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छे समझाया। और लास्ट में आपने ये भी कहा कि जो भगवान के पथ में है उनको माया में वो अटैच नहीं हो पाते, अब जो लास्ट में आपने कहा था, और जो माया में है वो कभी भगवान की भक्ति कर नहीं पाते, तो वो बहुत काफी अच्छा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन माता जी।
आपने वो बहुत अच्छा पास्ट टाइम में बताया श्रील प्रभुपाद का। एंड हम भी ऐसे बहुत मतलब देखते हैं कि वो रहते हैं डिवोशनल सर्विस में, फिर मतलब हो जाते हैं भ्रमित और फिर वो चले जाते हैं। और एंड दिस वाज लाइक वेरी एनलाइटनिंग, मतलब अलग है, यूनिक है कि हम लोग कभी कभी हम लोग आते हैं भक्ति में तो हमें लगता है यार ये ऐसा कैसे छोड़ के चला गया, मतलब फिर हम प्रोसेस को भी डाउट करते हैं, क्या हम लोग वही एक चीज बार बार करते, सुबह उठते मंगल आरती करते तो वापस वही वही वही। एंड मेरे को एक पॉइंट शेयर करना था माता जी, लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज थे, उन्होंने उनको 3 ये दिया था, रूल्स दिया था कि यू हैव टू फॉलो, कुछ भी हो जाए ये फॉलो करना है। पहला था कि किसी से संग नहीं लेना है, ओके, संग नहीं करना है किसी से। और फिर दूसरा था कि तुम्हें डिसाइपल्स एक्सेप्ट नहीं करने हैं। और तीसरा था कोलकाता में नहीं जाना है। तो ये इतना फिर मतलब उनके डिसाइपल्स ने पूछा आपने तो ऐसा मतलब सभी कर दिया आपने तो बोले मैं कोलकाता नहीं जाता, मैं ना सिर्फ उधर मेरा गौड़िया मठ है, उधर मंदिर में जाता हूँ और कुछ नहीं करता, तो मेरे लिए वो माया नगरी नहीं है। सेकंड वो बोले कि किसी का संग नहीं करना है, तो बोलता है मैं संग किसी का करता नहीं हूँ, मैं संग लेता हूँ, मतलब देता हूँ, सॉरी मैं संग देता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, मैं संग देता हूँ। और तीसरा था कि मैं डिसाइपल्स एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मैं उनको सिर्फ परंपरा से जोड़ रहा हूँ, मैं उनको गुरु महाराज से जोड़ रहा हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा एज एन आचार्य। तो वो एक अच्छा मेरे को बोलना था। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, वेरी अच्छा आपने प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी बताया कि हम जैसे डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं हमारे सराउंडिंग में कि ऐसे दिख जाता है हमें कभी, और इससे विचलित होने के चांसेस भी होते हैं कि वेदर प्रोसेस सही है या नहीं है। सो यही यहाँ पे उद्धव जी बताना चाहते हैं कि जिनको भगवान पे पूरी शक्ति माया, उनकी पे पूरा विश्वास है, पूरा सरेंडर है, वो कभी भी माया के कथनों से विचलित नहीं होते। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। वो अपने भक्ति सिद्धांत ठाकुर का भी उन्होंने आपने अच्छा शेयर किया प्रभु जी, वेरी प्रैक्टिकल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे थे। और जो सबको ये लगता है कि दीक्षा होने के बाद क्या हो गया, हमने तो गुरु कर लिया और बस हो गया, अभी उसके आगे कुछ नहीं, जो है सब गुरु कर लेगा, और यहाँ तक कि सब सीमित रहते। लेकिन एक्चुअली जो दीक्षा होती है उससे हम उस वक्त से हमारा जन्म होता है आध्यात्मिक से, जब गुरु हमसे गुरु परंपरा से जोड़ देता है, तब से हमारा पूरा नया जीवन चालू होता है। उससे हमें सीखना होता है भक्ति में आ गया। लेकिन वहां पर ये क्या हो जाता है, मनुष्य को सबको ज्यादातर अहंकार आ जाता है, अभी तो मैं बड़ा हो गया, दीक्षित हो गया। लेकिन अगर सब वही से समझे कि अभी मेरा जन्म हो गया और यहाँ से ही मुझे सीखना है, अभी से स्टार्ट है, तब ये सब नहीं होगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया, दीक्षित हो गया। हरे कृष्ण। यस माता जी, वेरी ट्रू। और इसीलिए ना इस्कॉन में वैष्णव सदाचार के क्लासेस भी लिए जाते हैं। वैष्णव सदाचार का एक कोर्स है जो नियोफाइट भक्त है और हम भी है, मतलब जैसे हमने दीक्षा ली तो दीक्षा लेने से पहले या फिर बाद में वैष्णव सदाचार से मॉर्निंग उठ के मंगल आरती करना, 16 माला का जप करना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना, इसके आगे जाकर भी वैष्णव सदाचार बहुत कुछ हमें सिखाता है। कि जैसे आपने कहा कि हम अभी ही हमारा जो नया जन्म हुआ है, नया जन्म होने के साथ साथ ही हम हमारा सदाचार भी, क्योंकि हम भी पूर्व कुछ हमारे स्वीकृत आयुष्य के लेके आए हुए हैं, आगे कर्म हम भी आगे ले आए हुए, तो हमें पता भी नहीं होता कभी कभी कि हमसे गलतियां हो जाती है, हमसे वैष्णव अपराध हो जाता है। तो वी आर नॉट अवेयर बिकॉज कि हमने ले तो ली दीक्षा, हमने प्रोसेस तो शुरू करी है, हम आ गए उस प्रोसेस में, लेकिन हमारा सदाचार उसके साथ में जो आचार चेंज करना है हमारे विचारों के साथ में, क्योंकि वही हमारा डे टू डे एप्लीकेशन में आता है ना। हमारा आचार विचार तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उसको उन विचारों को आचरण में कैसे लाए, ये हमें वैष्णव सदाचार सिखाता है। तो आई विश कि हम सबने एक बार वैष्णव सदाचार का जो वो कोर्स है वीकली वंस, हम अगर सभी के साथ में करें तो सभी भक्तों को उसका फायदा होगा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, अभी
रात्रि में जो भागवतम क्लास होता है उसमें भी भक्ति रसामृत सिंधु का चल रहा है, उसमें भी वैष्णव के सब वो चल रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस जय माता जी, आपका हैंड रेज है। ओके, आई थिंक और किसी का कोई कमेंट, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन स्टॉप हियर।